तो मेरे दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का मेरे इस जबरदस्त नेक्स्ट जेएस के सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने लॉगिन डाला और जैसे यूजर लॉगिन कर रहा था सक्सेसफुली हम लोग यूजर को टोकन दे रहे थे और वो टोकन कुकी में सेव हो रहा था। ब्यूटीफुल था। ओके, अब इस वीडियो में लेट्स से कि मेरे को टोकन गेट करना है। अब वो टोकन मेरे को क्लाइंट साइड में भी गेट करना पड़ सकता है या तो सर्वर साइड पे भी गेट करना पड़ सकता है, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एक और पैकेज नुकीज। तो इसका यूज करेंगे तो हम लोग इजीली सर्वर साइड गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के अंदर गेट सर्वर साइड प्रॉप के अंदर इजीली कुकीज गेट कर सकते हैं, हमारा टोकन गेट कर सकते हैं कुकीज से, और क्लाइंट साइड के अंदर भी। ओके, तो इसको इंस्टॉल कर लूंगा मैं। यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल नुकीज NOOKIES। एंटर प्रेस करता हूँ और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ये इंस्टॉल हो जाए। एंड देयर वी गो, ये इंस्टॉल हो गया। तो मैं अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। npm run टैब एंटर। ओके, यहाँ पे चलते हैं लोकल होस्ट 3000 पे। एंड सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे अब इस बार वो ये है कि हम लोग हेडर में आएंगे। हमारे हेडर कहाँ है, ये मतलब नेविगेशन बार। इसमें अब लिंक्स को चेंज करें। अगर यूजर लॉगिन होता है तो मे भी वो कुछ और लिंक्स देखेगा, और अगर यूजर लॉग आउट है तो उस केस में लॉगिन और साइन अप पेज साइन अप देखेगा। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी डाल लेते हैं। ठीक है, अब वो अपन को कैसे पता चलेगा कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं? इजी है। अगर यूजर के पास टोकन होगा उसके सेशन में तो वो लॉग्ड इन है, अगर टोकन नहीं होगा तो वो लॉग्ड नहीं है। इजी, राइट? ओके, सो ये लॉजिक हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं। ये स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? आज मेरा नेट स्लो है। ठीक है, तो चीजें स्लो चल रही हैं। हाँ, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा समथिंग फ्रॉम नुकीज। यस, एंड समथिंग का नाम है पार्स कुकीज। देखो, पार्स कुकीज। हाँ, तो ये पार्स कुकीज को लेट्स से कि अगर मेरे को फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज, फंक्शनल बोल रहा हूँ, क्लाइंट साइड में यूज करना है कुकीज। ठीक है, तो सिंपली मेरे को ये पार्स कुकी इंपोर्ट करना है, देन सिंपली ऐसे करके कुकीज में असाइन कर देना है। तो मेरे को, मैं अपने कुकीज एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब टोकन एक्सेस कर सकता हूँ जो कुकी में सेव है। ठीक है, यस। तो मैंने पार्स कुकी इंपोर्ट यहाँ से इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉन्स्ट कुकीज इक्वल टू पार्स पार्स कुकीज, लाइक सो। अब इस कुकीज में मेरे पास है टोकन, COOKIES कुकीज में है मेरे पास टोकन। ठीक है, ऐसे लिखने से बेटर है कि मैं डायरेक्टली यहाँ इस कुकी से डीस्ट्रक्चर कर दूं टोकन। ऐसा भी तो कर सकते हैं, डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर कर देता हूँ टोकन। ठीक है, यस। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे इफ टोकन है कि नहीं है। अगर टोकन है दैट मीन्स कि यूजर लॉग्ड इन है, तो मैं यूजर की वैल्यू कर देता हूँ इक्वल ट्रू के। ठीक है, एल्स यूजर की वैल्यू कर देता हूँ मैं इक्वल फॉल्स के। ओके, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं यूजर। लेट लिखूंगा मैं क्योंकि यहाँ पे मैं रीअसाइन कर रहा हूँ। एंड लेट यूजर इक्वल टू, इनिशियली इसको फॉल्स रखते हैं। ठीक है, लाइक सेव। यस, अभी तक के हमारा लोड ही हो रहा है। हो गया क्या? ओके, एंड देयर वी गो। चलो लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ में भी सबसे पहले थोड़ा और लॉजिक लिखते हैं एंड देन लॉग इन करेंगे, देखेंगे ये लिंक्स चेंज होती हैं कि नहीं। ठीक है, हाँ, अभी हमारे उसमें आई गेस कुछ नहीं है। अ, इसमें कुकीज में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ होगा, है क्या? अच्छा, ये मतलब किसी और ऐप के कुकीज होंगे। हटा दो अगर है तो। ठीक है, हटा दो। अभी हमारी कुकीज खाली है, कुकीज में कुछ नहीं है। ठीक है, यस। हाँ, सो अगर यूजर लॉग्ड इन है, मतलब उसके पास टोकन है, देन यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंडीशन यूजर अगर ट्रू है तो कुछ होगा, एल्स तो कुछ होगा। अगर ट्रू है तो उसको हम लोग दिखाएंगे। यहां से मैं दो लिंक्स कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, Ctrl+V, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
अकाउंट ACCOUNT अकाउंट पेज देख पाएगा अगर यूजर लॉग्ड इन है तो। एंड और क्या देख पाएगा, और लॉग आउट बटन देख पाएगा। तो लॉग आउट एक बटन होगा। तो मैं को ये लिंक नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये भी क्लास नेम हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन, एंड उसको क्लास नेम दूंगा मैं, क्लास नेम, एंड दैट विल बी BTN, ताकि थोड़ी सी स्टाइलिंग आ जाए। मटेरियलाइज में ऑलरेडी स्टाइल लिखा हुआ है BTN के लिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग आउट, LOGOUT, लॉग आउट, लाइक सो। हाँ, सो ये दो चीजें दिखेंगी अगर यूजर लॉग्ड इन है तो, ठीक है। एल्स, इस एल्स पार्ट में मैं ये क्या है हमारे पास, लॉगिन साइन अप, ये रख देता हूँ एल्स पार्ट में, लॉगिन साइन अप, Ctrl+X एंड Ctrl+V। ओके, हम लोग को यहाँ पे दो चीजें रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ्रैगमेंट लगा देता हूँ, एम्प्टी फ्रैगमेंट। रूट में हमेशा एक ही चीज रिटर्न कर सकते हैं, ये रिएक्ट JS का रूल है, राइट। एंड यहाँ पे भी एम्प्टी फ्रैगमेंट लगा देता हूँ। ओके ओके, अब इस क्रिएट का क्या करना है तुम लोग मेरे से पूछोगे। देखो, ये जो क्रिएट है ना, ये सिर्फ एडमिन ही देख, मतलब जिसके पास क्रिएट की परमिशन होगी, प्रोडक्ट क्रिएट करने की जो परमिशन एडमिन के पास होगी, ठीक है, तो उसी को अलाउ करेंगे हम लोग, ये उसी को अलाउ करेंगे कि क्रिएट सिर्फ एडमिन को ही दिखे। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट कंडीशन डाल लेता हूँ यहाँ पे अलग से। मैं भी इसको टॉप में रखूंगा, मैं Ctrl+X, यहाँ पे इसके टॉप में रखूंगा मैं। एंड अभी के लिए मे बी लेट्स से कि मैं ऐसा लिख देता हूँ, यूजर अगर लॉग्ड इन है। ऐसे लिखने से बेटर है कि मैं यहाँ पे एंड भी लिख सकता हूँ, ये भी एक तरीका है। अगर यूजर लॉग्ड इन है, ये कंडीशन ट्रू है, एंड ये भी ट्रू है, ये तो हमेशा ही ट्रू होगा ये लिंक। ठीक है, अगर ये ट्रू है, जो कि हमारे केस में अगर ये ट्रू है यूजर, ठीक है, एंड ये तो हमेशा ही ट्रू होगा, तो ये पूरा पूरा इवेल्युएट होगा ट्रू के इक्वल, तो हम लोग को ये क्रिएट लिंक दिखेगी। अगर यूजर फॉल्स है तो ये दोनों, ये पूरा पूरा इवेल्युएट हो जाएगा फॉल्स की, और ये लिंक हम लोग को नहीं दिखेगी। तो ये भी एक तरीका है शो करने का। तो यूजर लॉग्ड इन होगा तो ही उसको क्रिएट दिख पाएगा अभी के लिए। बट देन हम लोग बाद में यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे कि सिर्फ एडमिन ही देख पाए, ठीक है, क्योंकि यूजर में हमारे पास रोल है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, बाद में लिखूंगा रोल करके कुछ कंडीशन लगाऊंगा, बट अभी के लिए यूजर रहने दो, ठीक है। ओके, क्योंकि अभी हमारे पास यूजर की डिटेल्स नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। हाँ, बाद में डिसाइड करते हैं लॉजिक, देखते हैं कैसे लिखना है, इसी वीडियो में लिखेंगे। ओके, शुड वी ट्राई दिस। हमारे पास अकाउंट पेज है ना, इसके पहले वीडियो में आई गेस मैंने बनाया था अकाउंट पेज, ये रहा अकाउंट है। एंड यहाँ पे अकाउंट में मेरे को नेविगेट करना है /ACCOUNT अकाउंट पे, एंड यहाँ पे मैं यहाँ अकाउंट लिख लेता हूँ, ACCOUNT अकाउंट। ओके, या कंट्रोल सेव। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू लॉग इन। अभी हम लोग को लॉग इन और साइन अप ही दिख रहे हैं। ओके, अच्छा, एक और राउट था हमारा, कार्ट। कार्ट कहाँ है हमारे पास? ओह, सो हम लोगों ने कार्ट अभी तक बनाया नहीं है। तो कार्ट तो हम लोग को बनाना है एक और। चलो ठीक है, सबसे पहले ये इतना लॉजिक टेस्ट करके देखते हैं। ओके, सो मैं लॉग इन करता हूँ mk@mk.com 1 2 3 4 5 लॉग इन। एंड मेरा नेटवर्क नेट स्लो है, ठीक है, तो थोड़ा बेयर करो। ये हमारा ये लिंक्स चेंज हुए, ठीक है, लिंक्स चेंज हुए। जैसे ही मैं लॉग इन हुआ, मेरे को टोकन console.log हुआ, एंड ये जो है हेडर में हमारे नेविगेशन में लिंक्स चेंज हुए। ऑसम, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ओके, इस लॉगआउट को मे भी मैं रेड कलर दे देता हूँ। ये हमारा लॉगआउट कहाँ है? ये लोगो यहाँ पे हम लोगों ने नाम क्यों लिखा हुआ है यार? माय स्टोर लिखना चाहिए, माय स्टोर, राइट। ओके, स्पेस नहीं देते हैं। हाँ, लॉगआउट कहाँ गया? ये रहा, रेड कलर दे देता हूँ मैं इसको। ओके, सेव, लेट्स सी दिस। ओके, ब्यूटीफुल, ऑसम, अमेजिंग, ठीक है।
अभी हम लोग क्रिएट देख पा रहे हैं, बाद में लॉजिक लिखेंगे कि क्रिएट सिर्फ एडमिन ही देख पाए, ठीक है। एक और पेज हम लोग को शो करना है, एंड वो है कार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पेजेस के अंदर एक और बनाऊंगा cart.js, ठीक है, यस। एंड अभी के लिए मैं इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ट cart एंड रिटर्न कर देता हूँ JSX, एंड अभी के लिए मैं भी h1 डाल देता हूँ मैं कार्ट पेज, दैट्स इट। ओके, सिंपल। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ट लाइक सो। अब इस कार्ट पेज को मे भी हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं, ये जो नेविगेशन बार है इसमें अगर यूजर लॉग्ड इन है तो ही कार्ट को दिखाएं। बट देन एक और अप्रोच हम लोग कर सकते हैं कि कार्ट हम लोग यूजर भले ही लॉग्ड इन हो या नहीं हो, कार्ट हम लोग शो कर सकते हैं, बट देन कार्ट में प्रोडक्ट तभी ऐड कर पाएंगे हम लोग जब यूजर लॉग्ड इन हो, ठीक है। तो हम लोग इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर सिर्फ सिंपली एक लिंक कॉपी कर लेता हूं मैं, कंट्रोल सी, ऊपर में कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं कार्ट लिख देता हूँ CART कार्ट, एंड यहाँ पे कार्ट। तो कार्ट एक ऐसा पेज होगा जिसमें जो यूजर लॉग्ड इन है वो भी देख सकता है, जो लॉग्ड इन नहीं है वो भी देख सकता है, बट देन कार्ट में प्रोडक्ट सिर्फ वही ऐड कर पाएगा जो यूजर लॉग्ड इन है, ठीक है, यस। ये लॉजिक हम लोग बाद में लिखेंगे। यहाँ पे भी कार्ट सेव करता हूँ, लेट्स सी इफ दिस राउट वर्क्स। अभी हम लोग देख पा रहे हैं, नेविगेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो एरर आया, लॉगिन क्लाइंट क्रिएट कार्ट हो गया, कर पा रहे हैं ना यार। एरर क्यों आ रहा है ये, टेक्स्ट वार्निंग सर्वर लॉगिन क्लाइंट क्रिएट, एरर नहीं है एक्चुअली, वार्निंग है, इग्नोर करो, क्योंकि कुछ मीनिंगफुल तो लिखा नहीं है जो मैं इसको सॉल्व करूं। टेक्स्ट डिड नॉट मैच, पता नहीं, तुम लोग को अगर दिख रहा है कहीं पे तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में, ये एरर क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। नहीं पता, नहीं पता, ओके रहने दो, ठीक है। ओके, इस वीडियो में तो कार्ड का लॉजिक अपन नहीं डिसाइड डालेंगे, बाद में डालेंगे, ठीक है। ओके, अब एक और चीज, लॉगआउट फंक्शनलिटी डालनी है, राइट। अब लॉगआउट बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये जो लॉगआउट बटन है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक पे हमारा कॉल होगा एक फंक्शन, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और इस फंक्शन में हम लोग कुकी रिमूव करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट COOKIE कुकी फ्रॉम JS कुकी, ठीक है। मतलब हमारे सेशन स्टोरेज में जो टोकन रखा हुआ है उसको रिमूव कर देंगे सिंपली, तो उससे यूजर लॉग आउट हो जाएगा और हेडर फिर से चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यस। हाँ, सो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ COOKIE डॉट रिमूव। हाँ, अब कौन सी की है, तो टोकन की करके है हमारे उसमें सेशन में, ओ हाँ, कुकी में, सेशन बोल रहा हूँ, कुकी में, उसको मेरे को रिमूव करना है, ओके। एंड देन उसके बाद मेरे को नेविगेट कर देना है यूजर को लॉगिन पेज पे, तो उसके लिए यूज आउट राउटर, ओके, पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं राउटर डॉट पुश यूजर टू स्लैश लॉगिन पेज, like so. Let's save this, and now if I click on this logout, okay, beautiful, again links change हो गई, and then हम लोग redirect हो गए login पेज पे, okay। but then there is a little issue, let's say कि अगर मैं यहाँ से अकाउंट पेज पे जाऊँ, ACCOUNT अकाउंट पेज पे जाऊँ, देन मैं देख पा रहा हूँ अकाउंट पेज, राइट। बट देन ये नहीं चाहिए हम लोग को, ऐसे ऐसे करके हम लोग नेविगेट कर पा रहे हैं, जहाँ उस पेज को पर्टिकुलर देख पा रहे हैं, अगर हम लोग को उसका पाथ पता है तो, ठीक है। ये हम लोग नहीं चाहते ऐसा हो, तो इसका भी हम लोग लॉजिक लिखते हैं फटाक से। तो उसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे अकाउंट पेज में, ये अकाउंट पेज में, एंड यहाँ पे हम लोग गेट सर्वर साइड प्रॉप यूज करेंगे, क्योंकि ये जो अकाउंट पेज है ये एक यूजर स्पेसिफिक पेज होने वाला है। यूजर रिक्वेस्ट करेगा तभी हम इसका कंटेंट लोड करेंगे, मतलब कुछ नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे, एंड देन इसमें वो
इसको डायनेमिक बनाएंगे, ठीक है। नेटवर्क रिक्वेस्ट से यहाँ पे कुछ प्रॉप पास करेंगे और इसको डायनेमिक बनाएंगे, मे बी यूजर के डिटेल शो करेंगे या जो भी करेंगे बाद में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वो यूज करेंगे गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, एक्सपोर्ट ASYNC। गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के बारे में और गेट स्टैटिक प्रॉप्स के बारे में हम लोग पहले ही बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फंक्शन गेट SERVER सर्वर, S कैपिटल SIDE PROPS, इसका नाम ट्रिपल चेक कर लेना और कुछ मत नाम दो। यहाँ पे हम लोग को कंटेक्स्ट रिसीव होता है, ठीक है। अब हम लोग को कुकी इसके अंदर एक्सेस करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने नोकीस इंस्टॉल किया वो उसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। यस, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम नोकीस एंड समथिंग का नाम है पार्स कुकीज। अब अगर मेरे को इसके अंदर एक्सेस करना है ना कुकीज, तो मेरे को ये जो पार्स कुकीज है इसके अंदर कंटेक्स्ट भी डालना पड़ेगा, यहाँ पे CTX, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने देखा तो थोड़ा गलत लिखा था यहाँ पे, ये जो है डीस्ट्रक्चर कर रहा है, बट देन डीस्ट्रक्चर थोड़ी करेंगे हम लोग। डीस्ट्रक्चर करने से हम लोग को कंटेक्स्ट नहीं मिलता है, पता नहीं अब मैं गलत देख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन पे गलत लिखा है। तो डीस्ट्रक्चर तो नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। ये गलत लिखा है सिंटैक्स, डॉक्यूमेंटेशन पे बाद में अपलोड कर लेंगे मेरा वीडियो देखने के बाद। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को कंटेक्स्ट रिसीव होता है एंड ये हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे पास करना है, ओके। यहाँ पे कॉन्स्ट डीस्ट्रक्चर करूंगा मैं यहाँ से टोकन TOKEN, ठीक है। अगर अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ टोकन एग्जिस्ट नहीं करता है, टोकन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में मेरे को यूजर को रीडायरेक्ट करना है लॉगिन पेज पे, राइट। ये पेज नहीं देख पाएगा यूजर, तो उसके लिए हम लोग कॉन्स्ट डीस्ट्रक्चर करूंगा मैं कुछ और कंटेक्स्ट से, और वो है रिक्वेस्ट में डीस्ट्रक्चर करूंगा। अब इस रिक्वेस्ट में हमारे पास कुछ एक मेथड होता है जिससे हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेथड मेरे को कैसे मिला, मैंने गूगल किया हाउ टू रीडायरेक्ट इनसाइड गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, ठीक है। तो मेरे को ये मेथड मिला res, वो मेथड है res डॉट write HEAD हेड, एंड इसके अंदर एक स्टेटस कोड 302 अपन पास कर सकते हैं, ये रीडायरेक्ट के लिए है स्टेटस कोड। एंड देन इसमें यहाँ पे LOC8 लोकेशन डालनी है कहाँ पे हम लोग को रीडायरेक्ट करना है, एंड यहाँ पे /login लाइक सो सिंपल। एंड देन हम लोग को ये भी लिखना पड़ेगा res.end, ये भी लिखना पड़ेगा, राइट, ओके। छोटा सा ही कोड है, छोटा सा ही लॉजिक है ये। हम लोग को अगर इसके अंदर रीडायरेक्शन परफॉर्म करना है तो हम लोग राउटर का यूज नहीं कर सकते, राउटर जो हम लोग यूज कर रहे थे नेक्स्ट स्लैश राउटर से, तो वो यूज नहीं कर सकते। तो इंस्टेड हम लोग को अगर गेट सर्वर साइड प्रॉप में रीडायरेक्ट करना है तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस, ओ सॉरी, यहाँ पे रेस्पॉन्स क्यों लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट लिखना है मेरे को, रिक्वेस्ट नहीं यार, रेस्पॉन्स ही लिखना था। यहाँ पे हम लोग को रेस्पॉन्स डीस्ट्रक्चर करना है, यस। क्या यार मुकेश, क्या कर रहा है यार तू, ओके। एंड देन फाइनली कुछ रिटर्न करना पड़ता है इसके अंदर हम लोग को, प्रॉप PROPS प्रॉप्स, एंड अभी के लिए एम्प्टी रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, नाउ दिस शुड वर्क, लेट्स टेस्ट दिस। सेव करता हूँ, हम लोग लॉग्ड इन है कि नहीं है, नहीं है ना लॉग्ड इन। इसको मैं रिफ्रेश करूँ, है, रुक जाओ यार, लॉजिक सही लिखा था ना मैंने, ये हमारा रिस्टार्ट हुआ ना, रिफ्रेश, टोकन देखूं है कि नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। हाँ, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन गेट सर्वर साइड P कैपिटल लिखना है, रे 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 रे, सेफ टाइपो, मैं भी बहुत टाइपोस करता हूँ। देखो अपन ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होगा लॉगिन पेज पे, अगर मैं फिर से एक्सेस करने की कोशिश करूँ AWS अकाउंट पे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, रीडायरेक्ट हो जा रहा हूँ लॉगिन पेज पे, ओके। ये हो गया हमारे पास। इसी तरीके का एक और पेज है जो कि है क्रिएट। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट पे तो मैं ये देख पा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब इसको तो वो ही देख सकता है जो एडमिन होगा, जो प्रोडक्ट ऐड कर पाएगा, है ना। हर किसी यूजर को एडमिन परमिशन नहीं होगी, भले ही वो लॉग्ड इन हो। अब इसका लॉजिक डिसाइड करना है, ठीक है, ओके। तो उसके लिए मेरे को यूजर के डिटेल्स चाहिए, ये तो हमारे पास है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग लॉगिन होते हैं, जब हम लोग लॉगिन होते हैं
एपीआई कहाँ गया लॉगिन वाला, एपीआई के अंदर लॉगिन। तो वहां पे हम लोग जब टोकन भेज रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग ये यूजर के भी कुछ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पे यूजर एक्सेस है, ठीक है। मे भी यूजर का नाम भेज सकते हैं या रोल भेज सकते हैं, ठीक है। चलो भेजते हैं वो। तो मैं कॉन्स्ट जो जो भेजूंगा डिस्ट्रक्चर करता हूँ। लेट्स से मेरे को मैंने नाम भेजूंगा यूजर का, रोल भेजूंगा, मे बी ईमेल। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हम लोग को सिर्फ रोल की जरूरत पड़ेगी, बट देन ये तीनों कर लेते हैं। ये मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा यूजर से, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं टोकन, एंड देन उसके बाद भेजूंगा यूजर करके एक की, और ये होगा एक ऑब्जेक्ट, एंड इसमें होगा नेम की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी नेम के, ठीक है। तो अगेन मैं इसको कंडेंस डाउन कर सकता हूँ जस्ट नेम लिख के। अगेन रोल भेजूंगा, रोल का भी वैल्यू होगा इक्वल रोल के, तो उसको कंडेंस डाउन कर सकता हूँ, जस्ट रोल लिखता हूँ। ईमेल भी होगा इक्वल ईमेल के, लाइक्स, सिंपल, ठीक है ना। सेव करता हूँ। यप, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जब लॉगिन हो रहे हैं, हमारा वो फ्रंट एंड कहाँ है, ये हम लोग को यहाँ पे टोकन सेव कर रहे हैं हम लोग कुकी में। नाउ इसमें हम लोग कुकी में यूजर भी सेव कर सकते हैं। अब कुकी में भी सेव कर सकते हैं या लोकल स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं, बट देन कुकी में ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुकी में ही कर लेते हैं या लोकल स्टोरेज में भी तुम लोग कर सकते हो। डॉट सेट, एंड सेट में यहाँ पे यूजर, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे रेस्ट2 में। इस बार रेस्ट2 में हमारे पास कुछ यूजर करके भी रिटर्न होगा वो, तो यूजर करके मैंने एक की क्रिएट किया, उसकी वैल्यू होगी ये। तो इसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें होगा नेम और क्या, ईमेल और रोल। अगेन हम लोग को यहाँ पे जेसन स्ट्रिंगिफाई नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली ये हमारा जो कुकी है ना, जेएस कुकी ऑटोमेटिकली कर देगा हमारे लिए स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ओके, यस। मैं ये तो लॉग तो हो ही आया ना रिस्पॉन्स, तो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा ये एग्जिस्ट करता है यूजर करके, ठीक है। अगेन और ये ऑब्जेक्ट है, इसमें होगा नेम, ईमेल और रोल, ठीक है, यस। चलो एक बार लॉगिन कर लेते हैं यार, उसके बाद समझ में आएगा तुम लोग को भी, ठीक है। mk@mk.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे हमारा लॉग हुआ है, देखो लॉग हुआ है टोकन, एंड दिस टाइम वी हैव दिस यूजर एज वेल, राइट। एंड इसमें है ईमेल, नेम एंड रोल, ठीक है। रोल ये है यूजर, ओके। सो ये जो कार्ड है, वो कार्ड बोल रहे हैं, ये जो क्रिएट है ये सिर्फ एडमिन ही देख पाएगा, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल यूजर है जो एमके है, mk@email, वो नॉर्मल यूजर है तो वो क्रिएट नहीं देख पाएगा, ठीक है। अगेन अभी चेंज कैसे करेंगे योर रोल, ये अपन बाद में देखने वाले हैं, बट लॉजिक अभी से ही लिख सकते हैं। हाँ, सो उसके लिए मैं आऊंगा क्रिएट में, यार ये एपीआई, हाँ क्रिएट में, एंड देन यहाँ पे भी हम लोग को कॉपी करना है। कौन सा पेज था, अकाउंट पेज था ना, ये गेट सर्वर साइड प्रॉप वाला कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं Ctrl+C, क्रिएट में भी आ जाता हूँ, Ctrl+V। हाँ, सो हम लोगों ने वो किया है कि इंपोर्ट पार्स कुकीज यहाँ पे नहीं किया है, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम नोकीज, एंड समथिंग का नाम है पार्स कुकीज, एंड हम लोग टोकन गेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग को ऐसे टोकन नहीं लिखना है, हो सकता है टोकन एग्जिस्ट ना करता हो, तो यहाँ पे मैं COO के कुकी लिखता हूँ। हो सकता है कि टोकन एग्जिस्ट नहीं करता हो, है ना, यूजर लॉग्ड इन नहीं हो, ठीक है। COOKIE, ठीक है, COOKI, ओके। सो अब हम लोग को लिखना है यहाँ पे कुकी इस COOKI में। हमारे पास कुछ यूजर करके कुछ है क्या, ठीक है। हो सकता है यूजर ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर्ड यूजर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यूजर ना हो, ठीक है। सो अगर यूजर है तो कुछ करना है, ना हो तो कुछ करना है। ना हो तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे
एम्प्टी लिख देना है। बट अगर यूजर है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जेसन पार्स करना पड़ेगा। रिमेंबर ये जो था हम लोगों ने सेशन में, सेशन बोल रहा हूँ, कुकी में जो भी सेव किए थे उसको स्ट्रिंगिफाई करके सेव कर देता है हमारा जो पैकेज था JS कुकीज। बट देन पार्स हम लोग को मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसमें नोकीस यूज कर रहे हैं, ये अलग पैकेज है पार्स। और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कुकीज और कुकी डॉट यूजर। यूजर को हम लोग पार्स कर देंगे एंड देन इसके जो डिटेल्स है मैं वो कॉन्स्ट यूजर में रख देता हूँ, लाइक सो। हाँ, सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पार्स कुकीज में जितने भी कुकीज हैं वो इसमें असाइन कर रहे हैं। उसमें से हम लोग को कुकी में यूजर करके है, ठीक है, यहाँ पे अगर वो एग्जिस्ट करता है यूजर के डिटेल्स तो मैं इसको पार्स कर रहा हूँ यूजर में, ताकि मेरे को जेसन फाइनली रिटर्न हो। तो यहाँ पे जेसन असाइन होगा अगर कुकी एग्जिस्ट करता है, अगर कुकी एग्जिस्ट नहीं करता है तो एम्प्टी होगा यूजर, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसके अंदर इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, अगर यूजर डॉट रोल, उसका रोल होगा नॉट इक्वल टू एडमिन। अगर यूजर एडमिन नहीं है तो हम लोग उसको रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे रेस कंटेक्स्ट सब सही है, बस यहाँ पे लॉगिन की जगह हम लोग में भी अलग से होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देते हैं यूजर को। हाँ, एंड दिस विल वर्क राइट। अगर एडमिन नहीं है तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे, ठीक है, एक्सेस नहीं कर पाएगा जो हमारा क्रिएट वाला है, ठीक है। यही सेम लॉजिक हम लोग लिख सकते हैं ये जो हमारा नेविगेशन बार है इसमें, ये जो है तो मैंने तुम लोग को दिखाया कि नहीं, ये यूजर लोकल स्टोरेज में हम लोगों ने सेव किया इसको ना, दिखाया कि नहीं मैंने तुम लोग को? ये सेव है ना, दिस टाइम वी हैव दिस यूजर एज वेल इन आवर कुकीज। लोकल स्टोरेज बोल दे रहा हूँ यार बार बार में, राइट? ओके, यस। एंड यहाँ पे यूजर डॉट मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, एक क्रिएट पेज के लिए सेम कंडीशन लगा सकता हूँ, यूजर डॉट रोल अगर नॉट इक्वल है नहीं नहीं, इस बार नॉट इक्वल नहीं लगाना है। अगर यूजर एडमिन है तो उसको ये शो करना है, राइट? तो हाँ इक्वल इक्वल टू अगर एडमिन है, या तो नॉट इक्वल टू यूजर है मैं लिख सकता हूँ। रुक जाओ सोचने दो, नॉट इक्वल टू नहीं नहीं, इक्वल टू एडमिन लिखते हैं। अगर इक्वल इक्वल टू एडमिन है, नहीं रुक जाओ, इसको इस राउट को एडमिन भी देख सकता है और जो रूट यूजर है वो भी देख सकता है, राइट? तो यहाँ पे एडमिन नहीं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू यूजर लिख देता हूँ मैं, नॉट इक्वल टू यूजर। मतलब इस यूजर के अलावा अगर हम लोग एडमिन एज एडमिन लॉग्ड है या एज अ रूट यूजर लॉग्ड है तो हम लोग ये देख सकते हैं क्रिएट आउट। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है यार। हाँ, यूजर डॉट रोल अगर नॉट इक्वल टू यूजर है, सही लिखा है ना मैंने? सोचने दो, हाँ नॉट इक्वल टू यूजर है तो मतलब अगर कोई एडमिन होगा या कोई रूट यूजर होगा तो ही उसको ये दिखेगा। हाँ सही लिखा है यार, इतना मत सोचो, इतना नहीं सोचता हूँ मैं, सही लिखा हुआ है। एरर आएगा या कुछ लॉजिक चेंज होगा, कुछ गड़बड़ हम लोग को चीजें लगेंगी तो फिर चेंज करेंगे यार, इतना क्या अभी से सोचना है। ओके, हाँ। सो क्या इसको मैं रिफ्रेश करूँ? क्रिएट क्यों दिख रहा है हम लोग को? नहीं दिखना चाहिए। ऑलरेडी कनेक्टेड। नेट स्लो है यार, मेरा नेट स्लो है। एंड देयर वी गो, हम लोग इस पे होम पेज पे आ जा रहे हैं, राइट? क्रिएट पे क्लिक करता हूं मैं, कंसोल। सो मैं होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जा रहा हूँ। ओके, बट देन क्रिएट अभी भी हम लोग को दिख रहा है। नाउ दिस इज स्ट्रेंज। ओह यहाँ पे यूजर डॉट रोल लिखा है और यूजर हम लोग में हम यूजर की वैल्यू है ट्रू और फॉल्स बाप रे, यूजर के डिटेल्स हमारे पास है ही नहीं एक्चुअली में यहाँ पे इस पेज में। तो यहाँ पे टोकन के जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजर, एंड वही सेम लॉजिक जो हम लोग उसमें लिखे, हम लोगों ने उसमें लिखा था। कौन सा पेज था? क्रिएट था ना, यही सेम लॉजिक मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड
ऐसे, और इसको हम लोग कुकी लिख देते हैं। एंड अब हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सिंपल लॉजिक हो गया हमारा, बहुत सिंपल हो गया। ये लिखा ही क्यों था यार, मैंने पहले ही कर देते यार। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस। ओके, सो क्रिएट हट गया ना, क्रिएट हट गया ना, और हम लोग यहाँ से भी नेविगेट नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, ऑसम। हाँ, सो एक और चीज है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें व्यू प्रोडक्ट करता हूँ, हाँ थोड़ा सा इसको रूम दे दो। अगर मैं व्यू प्रोडक्ट करता हूँ तो एक और चीज का बतानी है मैं मेरे को तुम लोग को। तो यहाँ पे ये डिलीट दिख रहा है, डिलीट भी वही कर पाएगा जो एडमिन होगा, राइट। एंड देन यूजर की डिटेल्स हमारे पास है, राइट, यूजर का रोल हमारे पास है। तो यहाँ पे भी एक चेक लगा लेते हैं छोटा सा, ठीक है। सो ये आते हैं हम लोग, डिलीट कहाँ, इसी नहीं, ओके, इंडिविजुअल पेज में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारा पास है एपीआई, क्लोज कर दो प्रोडक्ट, और ये है इंडिविजुअल पेज हमारा। यहाँ पे है हमारे पास ये डिलीट का ये बटन। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम कुकीज, एंड उसका नाम है पार्स कुकीज। एंड यहाँ पे मैं वही सेम लॉजिक कॉपी कर लेता हूँ ना यार। कहाँ गया, कंट्रोल वी करके देखूँ, हाँ ये देखो हो गया, ये पहले से ही कॉपी किया हुआ था यूजर। अगर हमारा ये बस यहाँ पे कॉन्स्ट COOKIE कुकी इक्वल टू, अरे यार मैं बहुत कंफ्यूज हो जा रहा हूँ यार, बहुत सारा कोड लिख लिया है ना। ओके, सो कुकी इक्वल टू पार्स कुकी। अगर कुकी में यूजर अवेलेबल है तो उसको पार्स करके यूजर में असाइन कर देते हैं, एल्स ये खाली है। हाँ, तो अब हमारे पास इस यूजर में यूजर की डिटेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक लगा लेता हूँ। एरर आएगा तो सॉल्व करेंगे यार। हो सकता है कि तुम लोग को एरर आए क्योंकि मैंने पहले से ये लिख के नहीं रखा, ये छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, तो मेरे को लगा कि मैं साइमल्टेनियसली वीडियो रिकॉर्ड भी करूंगा और लॉजिक लिखूंगा भी, तो इसलिए ये कुछ थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को सोचने में। ओके, हाँ, सो अगर ऐसा है तो बटन रिटर्न करना है, तो यहाँ पे एंड एंड लगा लेता हूँ मैं। अगर यूजर अगर जो है, जो लॉग्ड इन है यूजर, वो एक नॉर्मल यूजर है, ठीक है, तो उसको ये डिलीट नहीं दिखेगा। डिलीट सिर्फ एडमिन और कौन कर सकता है, रूट यूजर कर सकता है, ठीक है। यस, ओके, तो डिलीट हम लोग को नहीं दिखना चाहिए, भले ही लॉग्ड इन हो या ना हो। अभी तो हम लोग एज अ नॉर्मल यूजर लॉग्ड हैं, तो हम लोग भले ही लॉग्ड इन हो या ना हो, डिलीट नहीं दिखना चाहिए हम लोग को, ठीक है। यस, बाकी फंक्शनैलिटी तो हम लोग डाल दिए ना, डिलीट की फंक्शनैलिटी हम लोग पहले ही डाल दिए थे, एंड दिस शुड वर्क। डिलीट नहीं दिख रहा है, लॉग्ड इन हो जाऊंगा तो भी नहीं दिखेगा। अच्छा, लॉग्ड इन ही तो हूं मैं, नहीं दिख रहा है। लॉग आउट हो जाऊंगा तो भी नहीं दिखेगा। cookie dot remove is not a function. Oh, why is that a case? Log out navbar, and सो इस बार हम लोगों ने यहाँ पे भी अंदर कुकी डाल दिया और इसका भी नाम सेम है। सो इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, कुकी यूजर, ठीक है, कुकी यूजर, कुकी यूजर। ओके, सो ये थोड़ा स्ट्रेंज है यार, दो दो पैकेज यूज कर लिए हैं ना। वैसे हम लोग, हमारा इससे भी काम चल जाता है, इसमें भी शायद मेथड है जिससे हम लोग को गेट कर सकते हैं कुकी से वैल्यू, बट देन हम लोग पार्स कुकीज का यूज कर लिए ना, चलेगा। ओके, अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ। सो ये हम लोग लॉग आउट हो गए। अगर मैं अभी इंडिविजुअल प्रोडक्ट देखूँ तो भी डिलीट मेरे को नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। अगर लॉग्ड इन हूँ या नहीं हूँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हम लोग एज अ नॉर्मल यूजर लॉग्ड इन है, तो डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट कौन कर सकता है, रूट यूजर या एडमिन। ओके, ओके, सो अभी अभी जस्ट मैंने एक इश्यू नोटिस किया कि मैं लॉग आउट हो गया हूँ, बट देन अभी भी हम लोग कार्ट और अकाउंट देख पा रहे हैं, लॉग इन और साइन अप नहीं देख पा रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोगों ने ये यूजर डिलीट करना भूल गए हमारे कुकीज से, ठीक है। ओके,
तो जब हम लोग लॉग आउट पे क्लिक करते हैं दिस टाइम हम लोग को ये यूजर भी डिलीट करना है, COOKI कुकी डॉट यूजर, ओ सॉरी कुकी डॉट रिमूव यूजर, ये भी करना है। ठीक है, सेव करता हूं मैं एंड एक बार फिर से क्लिक करते हैं इस पे लॉग आउट पे। सो अब ये हो गया हमारा सब सही। ओ अब हम लोग ये क्रिएट पेज देख रहे हैं। ओके फिर से थोड़ा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे यार। मैं यही लगा देता हूँ इक्वल इक्वल टू, अगर यूजर अगर इक्वल इक्वल टू है एडमिन के, एडी एडमिन के, एंड एक और कंडीशन यूजर डॉट आउट अगर इक्वल इक्वल है रूट के, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड रूट के ROOT रूट यूजर था ना, मॉडल्स में देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके अब सेव करते हैं। अब नहीं दिख रहा है, ठीक है ओके। लॉगिन करके देखता हूँ एक बार, फिर भी नहीं दिखना चाहिए। mk@mk.com 1 2 3 4 5 लॉगिन एंड ये हम लोग अकाउंट पेज पे नेविगेट कर गए। ठीक है, अकाउंट और कार्ट ही दिख रहा है। ओके लॉग आउट एक बार फिर से टेस्ट करूंगा, mk@mk.com 1 2 3 4 5 लॉगिन। ओके सब सही है ना, परफेक्ट है। लॉग आउट करूंगा तो यहाँ से खाली हो जाना चाहिए। ओके सब सही है, सब सही है। CRE डिक्रिएट पे नहीं जा पा रहा हूँ ना मैं। ओके यस, होम पेज पे चले गया और मैं यहाँ पे अकाउंट पे भी नहीं जाना चाहिए। ओके सब सही है। बहुत सारा कोड लिख लिया, इतना सारा कोड तो लिखा ही नहीं है कभी। चलो मिलता हूँ तुम लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।